वो ख़वातीन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 14,500 रुपया लेना चाहती हैं, वो ख़वातीन जो कि अपना सर्वे करवा चुकी हैं लेकिन अभी तक उनका सर्वे जांच पड़ताल में भी नहीं गया, ऐसी ख़वातीन जो कि सर्वे करवा चुकी हैं, जांच पड़ताल भी हो चुकी है, अप्रूव भी हो चुका है लेकिन किस्त नहीं आई, ऐसी ख़वातीन जिनको एक दो किस्तें मौसूल हुई हैं लेकिन उसके बाद उनको किस्त आना बंद हो चुकी है, ऐसी ख़वातीन जिनकी अपनी किस्तें तो बंद हो चुकी हैं लेकिन बच्चों के वजीफे उनको आ रहे हैं, उनको क्या करना है। और गवर्नमेंट 14,500 से 19,000 रुपया वजीफ़ा कब कर रही है, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त बड़ा शोर मच रहा है कि बेशुमार ख़वातीन नाअहल हो चुकी हैं या फिर उनको नाअहल कर दिया गया है। अरे भैया याद रखिएगा, जब भी कोई ख़वातीन पैसे ले रही होती हैं, उनको वजीफ़ा मिल रहा होता है और अचानक से उनको नाअहल नहीं कर दिया जाता, नाअहल उनको उस वक़्त कर दिया जाता है जब वो कोई ना कोई गलती करते हैं। आपको बार बार मना किया गया था कि जो आपका वॉलेट है, जो आपका अकाउंट है, उसको आपने एज इट इज़ वैसे ही रखना है जैसा वो था। आपका स्कोर जो है वो 32 से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये आपने मेंटेन करके रखना होता है। और फिर हम लालच में आके किसी न किसी जगह से कोई कर्जा ले लेती हैं, फिर हमारे अकाउंट में पैसे थोड़े से बढ़ने लगते हैं और फिर वहीं से हम पकड़ में आ जाती हैं और यूं हम उस प्रोग्राम के लिए नाअहल करार दी जाती हैं। याद रखिएगा, जब एक बार आप नाअहल हो जाते हो फिर आप दोबारा अप्लाई करते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर आप जाते हो भैया 8171 पे। ऐसे ही होता है ना, आप लोग 8171 का पोर्टल ओपन करते हो। जब आप 8171 का पोर्टल ओपन करते हो, यहाँ पे फिर आप लिखते हो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने एक शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद जो कोड है वो आप यहाँ पे एंटर करते हो, मैंने भी कर दिया। और उसके बाद क्या है, बराए मेहरबानी आप करीबी सेंटर में जाएं, डायनामिक रजिस्ट्री का अंदराज करवाएं, अपना शनाख्ती कार्ड, बेफार्म, बिजली का बिल लाजमी लेके जाइएगा, ये हमें कहा जाता है। मैं अंदर की बात आपको बता दूं, जब आप एक बार नाअहल हो जाते हो फिर बड़ी ही मुश्किल से आपका सर्वे आपको अहल करार देता है, नहीं तो कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई एलिगेशन लगा के आपको परमानेंट बाहर ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी गलती कर चुके हैं जहां आपको इंतहाई मोहतात रहना है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने कोई गलती कर ली है, आपका अंदराज वहां से ख़त्म हो गया है, किस्त मिलना बंद हो चुकी है, तो आपने आराम से बैठ जाना है। फिर आपने देखना है कि आपको 6 महीने बाद की डेट मिलती है, 1 साल बाद की डेट मिलती है, कौन सी डेट मिलती है। जो भी आपको डेट मिलती है उस डेट पे आपने सर्वे करवाना है और कोशिश करें सर्वे किसी अच्छे बंदे से करवाएं, थोड़ी सी सिफारिश करके करवाएं, थोड़े से मिन्नत तरले करके करवाएं, ताकि आप दोबारा से सर्वे से जांच पड़ताल में चले जाएं। असल में हमें पता ही नहीं है, इसके 4-5 स्टेप्स होते हैं, हमने उन स्टेप्स के मुताबिक चलना होता है। पहला सर्वे, दूसरा जांच पड़ताल, तीसरा अहल हैं या नाअहल हैं, चौथा किस्त आपको जारी होने का। ये 3-4 हमारे स्टेप हैं और इन सारे स्टेप्स पे हमने बड़ा मुहतात होकर चलना होता है। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में 11 करोड़ ख़वातीन हैं। अब 11 करोड़ ख़वातीन में अक्सर ये चाहती हैं कि उनको बैठे बैठाए 14-15 हज़ार रुपया मिल जाए। अब वैसे भी महंगाई के हिसाब से देखा गया है कि अब ये 14-15 हज़ार शायद 2027 में 19,000 हो जाए। तो अब सोचो, जिस बंदे को बैठे बैठाए 19,000 मिले उसको और क्या चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, इससे आपकी काफ़ी सारी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमें कितना ज़्यादा नवाजना चाहती है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ तालीमी वज़ाइफ पे आ जाता हूँ, आपने गौर से देखना है। अब तालीमी वज़ाइफ में ये लिस्ट देखो, 2022-23 में
गवर्नमेंट ने जनाब आली 23 अरब रुपया तालीमी वज़ाइफ में दिया। कितना? 23 अरब, 23 बिलियन रुपीस। ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 84 मिलियन से, 8 करोड़ 40 लाख से काम स्टार्ट हुआ था और अब बढ़ते बढ़ते 23 अरब पे जा पहुंचा है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो 23 अरब दे रही है, एम ही दे रही है, वैल्यू ही कोई नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट कोई टेस्ट नहीं रखेगी, गवर्नमेंट कोई अपना पैरामीटर नहीं रखेगी, गवर्नमेंट कोई उसके लिए सख्ती नहीं करेगी, सब कुछ करेगी। इसलिए आपके पास गलती का कोई चांस नहीं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था, अगर आपको नहीं मिल रहे तो फिर आपने सर्वे करवाना है। सर्वे कहाँ पे करवाना है? करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। क्या? शनाख्ती कार्ड नंबर, बेफॉर्म, बिजली का बिल, ये चीज़ें लाजमी लेके जानी है और उसके बाद आराम से चुप करके तसल्ली से आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं। आपने उनके सवालों के जवाब दे लिए, उनको सेटिस्फाई कर दिया, वो मुतमिन हो गए और बस समझो आपका काम हो गया। अगर आपका प्रोसेस चला गया सर्वे के बाद जांच पड़ताल में, बेहतरीन है। आपको पता है ये जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जितनी भी यहाँ पे स्कीमें आती हैं, जितने भी पैकेजेस आते हैं, सबका डाटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया जाता है। इसका मतलब ये है जो बंदा, जो बंदी इसमें अहल हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो उनमें शामिल हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बुरी बात क्या है, अगर आप एक बार निकल गए और उसके बाद आपको फारिग कर दिया जाता है, फिर आप गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए दोस्तों बड़ा मुहतात रहना है आपने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ऐसा फल है जिसको आपने आराम से खाना है। बल्कि मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो आपने मुर्गी नहीं हलाक करनी, अंडे खाते रहो, सारी उम्र खाते रहो। अब देखो, निगहबान कार्ड, मरियम को बताएं, वज़ाइफ मिल रहे हैं, टेक के प्रोग्राम जा रहे हैं, अपना छत हो रहा है, कारोबार के लिए करोड़ों कर्जे मिल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बेशुमार प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो भैया आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट हैं। गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एक सफ़े पे, 12 दूसरे सफ़े पे, कितने हो गए? 24। आप तीसरे पे आ जाए, कितने हो गए? 36। चौथे पे आ जाए, इसी तरह 36 के बाद जब आप चौथे पे आएंगे तो यहाँ पे टोटल 11। 36 और 11 कितने हो गए? 47 प्रोजेक्ट तो भैया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं। ये पंजाब एक सूबा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इससे बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आपको मिल रहा है तो जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून के साथ, शांति के साथ, क्योंकि ये ऐसा कुआं है, अगर सारी उम्र भी पानी पीते रहे ना तो मुक्केगा नहीं है। इसलिए पेशेंस के साथ, सब्र के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।